नवाज नामी शख्स रैपिडो रेंट अ बाइक में धोखाधड़ी के जरिए 70,000 रुपए के रेमंड्स के कपड़ों को मुंतकिल करने के दौरान धोखा देकर खुद के कपड़े सिलवा लिए और नवाज एक अहमद नामी शख्स की रैपिडो आईडी पर गाड़ी चलाते हुए ऐसी घिनौनी साजिश के जरिए धोखा दिए, जिस पर टपा चबूतरा सर्कल इंस्पेक्टर और स्टाफ ने फौरी मुतहरिक होते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। मगर टपा चबूतरा सर्कल इंस्पेक्टर से अदबन गुजारिश की जाती है कि 420 आईपीसी के साथ साथ अहमद नामी शख्स की रैपिडो की आईडी विदाउट परमिशन और आउट इंफॉर्मेशन रैपिडो की आईडी को इस्तेमाल करने पर आईटी एक्ट के तहत भी सेक्शंस को फ्रेम किया जाए। आइए जानते हैं तफसीलात। हाईटेक टीवी की जानिब से मुतासरा शख्स ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अहमद है। एक शख्स जो है ना मेरी आईडी के ऊपर मैं तालागड्डा कारवान में रहता हूँ जी। क्या करते आप? मैं सेल्समैन हूँ। मेरी कमाई में थोड़ी कमी होने की वजह से मैं जो है सो रैपिडो आईडी ओपन करा था, लेकिन मैं एक दिन चलाया 31 दिसंबर को, एक दिन 1 घंटा चलाया, फिर उसके बाद से अभी तक नहीं चलाया। मेरे को मालूम हुआ 28। अभी आपकी आईडी एक्टिव है? जी हाँ, मेरी आईडी बिल्कुल एक्टिव है जी जी। बोलिए। मेरी आईडी बिल्कुल एक्टिव है। 28 फरवरी नाइट में 10:51 को जो है ना एक शख्स जो है सो मेरी आईडी पे अननोन पर्सन मेरी आईडी पे जो है सो लेके जो है सो रैपिडो चला रहा। मेरे को उसका इल्म भी नहीं है। फिर मैं जब 1 मार्च को जो है सो रात में 8 साढ़े 8 के टाइम पे मेरा घर ढूंढते हुए आ गए। मेरी फ़ोटो तक भी उस पर ऐड है। मैं वहाँ पे आया तो नीचे मेरे मकानदार से पूछताछ हुई, फिर उनके मकानदार के नंबर से ही मेरे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बोले कि आपकी आईडी पे जो है सो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का रेमंड शोरूम जो मेहदीपट्टनम पे है, वहाँ से वो 11 पैंटों का ऑर्डर था, देना था मेहदीपट्टनम से हुसैनी आलम को। वो क्या करा, तालागड्डे पे ही जो है सो ड्यूटी ऑफ कर दिया रैपिडो की। कौन? ये जिसका नाम है मेरे को जो है सो बाद में मालूम हुआ कि मोहम्मद नवाज़ है उसका नाम, और उसके वालिद का नाम जो है सो मोहम्मद साबिर है। यानी आपके बजाय वो शख्स मतलब जो है ना कपड़े की डिलीवरी कर लिया वहाँ से? जी हाँ, फेक आईडी के ऊपर वो गाड़ी चलाते फेक आईडी के ऊपर गाड़ी चलाते हुए मेरे घर के आगे ही रहता, वो थोड़े एक 500 मीटर्स की दूरी पे रहता। वो शख्स जो है सो मेरी आईडी माल ले लिया, वहाँ से माल ले लिया हो, मगर जहाँ डिलीवर करना था वहाँ डिलीवर नहीं करा, ड्यूटी ऑफ कर दिया हो। अच्छा जी हाँ। तो फिर 2 लोग ढूंढ लेते आए मेरे को। आने के बाद में मेरे को मालूम हुआ तो मैं उसी दिन रात में जो है सो कॉल सेंटर से बात करा तो जो है सो उसके अंदर से मैं पूरा प्रूफ निकाला। उसका गाड़ी का नंबर जो है सो TS 13 AEA 22331 है। मैं वो निकाल के उसकी फ़ोटो निकालने के बाद में जो है सो स्क्रीनशॉट लिया RTA से। मगर आपकी आईडी के ऊपर मतलब दूसरा शख्स गाड़ी जो है ना कैसा चला रहा था और उसके पास जो है ना कुछ फेक आईडी बनाया है, क्या करा उन्होंने? वो बोल रहा है कि जो है सो मेरी उससे बात नहीं हुई, उसके घर वालों से मालूम हो रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि कोई बच्चियां हैं स्विगी के जो किसी के भी आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर जो है ना बना के दे देते आईडी बोल के। किसकी भी आईडी किसके भी ऊपर बना के दे? किसके भी बना के दे देते बोले आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। तो ये बिल्कुल इलीगल है। तो आपकी आईडी के साथ वही हुआ? मेरी आईडी के साथ वही हुआ। मैं थर्सडे मॉर्निंग जो है ना रैपिडो के मेन ऑफिस को गया माधवपुर पे, वहाँ पे गया। अभी तो मेरे को सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, PS का कंप्लेन लाओ बोल के बोले। तो जब मैं PS पे आया तो वहाँ पे भी कंप्लेन नहीं लेते, वहाँ से जो है सो फ़ोन नंबर लाओ बोल रहे मेरे को रैपिडो ऑफिस से। अच्छा। तो मैं टोटली कंफ्यूज हो गया। फिर मामला ये हुआ कि जो है सो जिसका माल गुमा था उन लोगों के फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे थे मेरे को। इतने फ़ोन आ रहे थे कि मैं बैठ नहीं सक रहा था, उतने फ़ोन आ रहे थे। वो लोग बोल रहे थे हुसैनी आलम PS को आओ बोल के बोल रहे थे। अच्छा जी हाँ, गैर गलत बातें कर रहे थे। फिर बाद में जो है सो मेरे घर तक वो लोग खुद ही चल लेते हुए आ गए। मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर जो है सो वकील का ही है, उनसे मैं जो है सो कंप्लेन टाइप करा रहा था, फ़ोन आ गए। बड़े नो जो है सो बुला के बातचीत करे तो फिर वो मैं उनको सब चीज़ दिखाया तो वो पहचान करके जो है सो वहाँ पे लेके गए। तो वो गाड़ी जो है सो ठहरी हुई है, सेम एज इट इज़ गाड़ी ठहरी हुई है वहाँ पे। उसकी इंक्वायरी करे 1 घंटे तक। फिर इसके बाद में वापस फिर मैं PS में गया। PS में जाने के बाद में जो है सो मेरे को पुलिस वालों को दे के भेजे तो वहाँ पे उनके घर पे नॉक करे। यूसुफ नगर में घर है उनका, मेरे घर का है। जी हाँ, झिर्रा यूसुफ नगर। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो है सो पुलिस वाले नॉक करे दरवाजे पे, तो वहाँ पे उनके लेडीज़ निकले बाहर। नहीं है नहीं, उसके भाई का नाम रहमत था, जो नवाज़ जो फेक काम करा उसके भाई का नाम रहमत है। तो उसको फ़ोन करके बुलाने के बाद में सेम गाड़ी AP TS 13 EA
2331 सेम गाड़ी पे उसका भाई जो है सो रहमत बैठ के आया। बैठ के आने के बाद में वो जैसा गाड़ी पे से उतरा, उसका पहला सवाल यही था क्या वो कपड़ों का है क्या पूछा वो। अच्छा। तो पुलिस वाले वो देख के उसको लेके गए। लेके जाने के बाद में जो है सो जो नवाज़ का मोबाइल नंबर था, वो मोबाइल नंबर हम ऐसा चेक कराए उससे कि ये नंबर देखिए, ये नंबर से फ़ोन आ रहा था हमारे को। बोले तो उन्हें मारते कि उसके भाई का नाम नवाज़ है। अरे ये मेरे चिचा का बेटा है, वो लाओ नहीं। अच्छा। जी हाँ। बोलने के बाद में जो है सो फिर पुलिस वाले उसको ऊपर ले गए, पूछताछ हुई। तो फिर वो नवाज़ को फ़ोन करके बुलाए तो वो आ रहा हूँ बोल के पीएस को भाग गया। उन्हें जब से अब तक फरार है। कितने दिन से फरार है? आज मंडे है, मिला के 5 दिन से फरार है। आज तक के उसको पकड़े नहीं। और जो है सो उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं आप? जी हाँ, कंप्लेन करा। मेरे को जो है सो FIR जो है सो पीएस से आज मिली सुबह में 11 बजे के अंदर। कितने दिनों से फिरने के बाद मिली FIR? 5 दिन से कंटिन्यू फिरने के बाद में मेरे को FIR मिली साहब। पुलिस स्टेशन में जो है सर्कल साहब जो है, टप्पा चबूतरा सर्कल साहब जो है ना, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, जितना हो सके सपोर्ट मिला मेरे को। लेकिन जो है ना, मेरा काम जो है सो तेज़ी से नहीं हुआ। कंप्लेन के लिए जो है सो 5 दिन कर दिए साहब। तो समझिए आप ये केस के लिए कितने दिन करेंगे। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा फेक आईडी पे आज ये काम हुआ। कल के दिन अगर वो कपड़े लेके आज भागा था वो, अगर कल के दिन अगर गांजा वांजा लेके भागता तो पुलिस वाले तो मेरे को डायरेक्ट पीएस में डाल के जेल ही छुआती थी मेरे को। मैं गरीब आदमी जो है सो मेहनत करके कमाने वाला, मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जो बस्ती में मैं वकील के घर में रह रहा हूँ, 13 साल से रह रहा हूँ। आज तक कभी किसी में बस्ती में रुक के जो है सो बात नहीं करा। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ 2 महीने तक घर में बैठा, लेकिन कभी। बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। और साहब मेरे ये केस में जो है ना सेक्शन 420 ही डाले हैं सिर्फ। इसमें जो है सो IT सेक्शन जो है ना नहीं डाले। जैसा कि मेरे ID पे जो फ्रॉड हुआ उसका सेक्शन नहीं डाले। ये सेक्शन जो है सो अगर चेके डालते सर्कल साहब तो मेरे केस में जो है सो मेरे को और इंसाफ मिलता था। लेकिन इसके ऊपर जो है सो सिर्फ ओनली 420 है। हालांकि मैं सैटरडे बात किया तो पूरी ID प्रूफ मेरा सब हर चीज़ दिया, उसके बावजूद भी जो है ना इसके ऊपर IT सेक्शन नहीं डाले इसके ऊपर। तो मैं सर्कल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि 420 के साथ साथ इसमें IT सेक्शन भी लगाइए इसमें। शुक्रिया खुदा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ की गुजारिश कीजिए।